जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि एकादशी का पारण आपने कब करना है। एकादशी जिसका व्रत आपने किया है 27 को, तो 28 को पारण किस समय करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पारण की विधि होनी चाहिए और पारण के नियम क्या रहेंगे, किस विधि से पूजन करते हुए पारण करना चाहिए, क्या इसके नियम हैं और कैसे इस एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं, यही आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। और साथ में बताएंगे कि मुहूर्त क्या रहेगा, कब आपको पारण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र की बहुत बड़ी महिमा है इस एकादशी पर। इसका वर्णन पद्म पुराण में भी आया, कथा आपने सुनी होगी, कथा में भी आया। तो वह पुष्य नक्षत्र कब आ रहा है जिस समय आपको पारण करना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त कर पाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो जानकारी प्रदान की जाती है वह ज्योतिष शास्त्र और पुराण पर आधारित होती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी व्रत पारण की। तो इस एकादशी का जो व्रत आप 27 को कर रहे हैं प्रिय दर्शकों, 28 को इसका पारण करना है। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है, तो रात्रि जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। 27 तारीख की रात्रि को अधिक ना कर पाए तो 2 बजे तक तो अवश्य करना ही चाहिए। जागरण के समय, कीर्तन के समय कुछ स्तोत्र और पाठ सुनने चाहिए। उनका वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किया है, देवभूमि धार्मिक, जो हमारा पुराना चैनल है, बड़ा चैनल है, वहां पर मैंने वो जानकारी प्रस्तुत की है। तो रात्रि जागरण के समय उन स्तोत्र और पाठ का श्रवण कीजिएगा। भगवान नारायण कहते हैं कि या तो नाच के गा के कीर्तन करें, और जो नाच गा नहीं सकते उन्हें ये पाठ और स्तोत्र सुनते हुए कीर्तन करना चाहिए। तो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। कीर्तन करने के बाद, रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आपका जो पूजा स्थल है, जहां आपने एकादशी की पूजा की थी, वहां पे विराजमान हो जाइए। एकादशी की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे कही गई थी। यदि आपने आंवले के वृक्ष के नीचे चौकी लगाई है, वहीं घड़े की स्थापना की है, उत्तम है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं था, आपने घर में स्थापना की है, पूजा स्थल पर चौकी लगाई है, वो भी उत्तम है। जिन्होंने चौकी नहीं लगाई थी, तो इसी विधि से जैसे मैं पूजा बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको चौकी लगानी है। चौकी विराजमान कीजिए, चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर कलश को स्थापित कीजिए। कलश को आसन दीजिएगा, चाहे वो पुष्प का दें चाहे किसी अनाज का। उसके ऊपर कलश रखिए, गंगा जल और जल उसमें भरा होना चाहिए। पंचरत्न यदि आपके पास हैं तो वो उसमें डाल दीजिएगा, थोड़ा सफ़ेद चंदन डाल दीजिएगा और उसके बाद उसकी स्थापना कर दीजिएगा। उसके ऊपर पूर्ण पात्र में खील भरनी है और उसके ऊपर रखनी है भगवान नारायण के परशुराम स्वरूप की तस्वीर या प्रतिमा। घी का दिया रखिए, धूप रखिए, दीपक को भी आसन अवश्य देना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले कलश का पूजन कीजिए, कलश को जल के छींटे दीजिएगा। उसके बाद तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और भोग प्रसाद अर्थात फल या मिठाई अर्पित कीजिए। कलश के बाद आंवले का वृक्ष यदि है तो उसे जल अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए और भोग प्रसाद में जो आपके पास है फल, मिठाई, मिश्री, वह अर्पित कीजिए। इस प्रकार से इनकी पूजा करने के बाद भगवान परशुराम के स्वरूप की पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। तो भगवान को एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा। पहले भगवान के पद प्रक्षालन करेंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है तो किसी पात्र में भगवान को विराजमान कीजिए, वहाँ उनको अच्छे से ये सभी प्रकार का जो जल है अर्पित किया जाएगा। ओम भूर्भुवः श्री जमदग्ने नमः, श्री परशुरामाय नमः। आमल की एकादशी पारण दिवसस्य पारण पूजन अंतर्गते भगवान परशुराम निमित्तार्थाय पद प्रक्षालनम जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के लिए जल अर्पित कीजिए। आचमनिम समर्पयामि, आचमनी के रूप में भगवान को जल अर्पित कीजिए। फिर भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिए। प्रतिमा है तो अच्छे से जल चढ़ाइए परशुराम जी को। ओम भूर्भुवः श्री परशुरामाय नमः, जमदग्ने नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि।
स्नान के बाद अब पंचामृत से स्नान कराया जाता है भगवान को, तो पंचामृत से स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को पुष्प पर लगा लीजिएगा और मंत्र के बाद अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा भगवान परशुराम स्वरूप का। श्री परशुरामाय नमः। जमदग्ने नमः। श्री नारायणाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए, फिर पुनः शुद्धोदक स्नानम कुरुहु। शुद्ध जल से स्नान कराइए। परशुराम जी को शुद्ध जल से नहलाइए प्रेम से। और तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो जल के छींटे दीजिए। स्नान कराने के बाद अब आप इत्र अर्पित करेंगे तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और परशुराम जी को अर्पित कीजिए, या भगवान के जिस भी स्वरूप का आप पूजन कर रहे हैं उन्हें इत्र समर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः जमदग्ने नमः। परशुरामाय नमः। नारायणाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौले कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः श्री नारायणाय नमः। श्री परशुरामाय नमः। जमदग्ने नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद भगवान को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के लिए रौले कुमकुम आदि या चंदन का तिलक करेंगे भगवान को। ओम भूर्भुवस्वः श्री जमदग्ने नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक करने के बाद अब प्रेम से प्रभु को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवस्वः श्री नारायणाय नमः। श्री परशुरामाय नमः। जमदग्ने नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुहु। माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि। धूप और दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्यम समर्पयामि मुख भोजनार्थम। नैवेद्य, नैवेद्य के रूप में भगवान को विशेष रूप से इस एकादशी पर आपको आंवला अर्पित करना चाहिए। आंवला ना हो तो फिर आप कोई फल अर्पित कर दीजिए, मिठाई अर्पित कर दीजिए, मिश्री है तो मिश्री या बताशा चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः श्री नारायणाय नमः। परशुरामाय नमः। श्री जमदग्ने नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुहु। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। और तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है कि एक पान का पत्ता लीजिए आप। पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः श्री नारायणाय नमः। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं ना भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार आपने अभी पूजन किया है। ध्यान दीजिएगा, पूजन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब आप तुलसी माता की कथा सुनेंगे जो कि बड़ी कल्याणकारी होती है। इस दिन पारण वाले दिन सुने तो विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। भगवान के प्रेम से आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद भोग की थाली लगाइए। जो भी अन्न प्रसाद आपने बनाया है, पीले चावल बना सकते हैं, उत्तम है। नहीं तो जो भी आप बनाएं, खीर, पूड़ी, हलवा या रोटी सब्जी का भोग भी लगा सकते हैं। सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं। थाली भगवान के सामने रखिए, तुलसी दल उसमें रखिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, पर्दा कर दीजिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिष्णु जो समवर्ततः उपभ्यां भौमेर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां न कल्पयन्नः। पर्दा हटा दीजिए। जलाचमनी कराइए भगवान को। 3 बार जल घुमा के छोड़ दीजिए ऊपर से और थाली उठा लीजिए। यह भोग प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। जब आप पहली बार अन्न खाएंगे आज व्रत खोलने के लिए, तो इसी में से आपको शुरुआत करनी है। अब हम अंतिम चरण में हैं, जिसे पुष्पांजलि कहते हैं। ये आवश्यक प्रक्रिया है, इसके बिना कोई व्रत पूजन आदि पूर्ण नहीं होता। अपने हाथ में आप पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए। जैसे मैं कहता हूँ निवेदन कीजिएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं।
जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ तो आप ही का है। यहाँ पर यदि आपसे कोई गलती हुई है प्रिय दर्शकों, तो वह भी निवेदन करें भगवान को कि प्रभु इस व्रत में हमसे ये भूल हो गई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से हम यह गलती नहीं करेंगे, हमें क्षमा कीजिए। इस प्रकार निवेदन करने के बाद प्रभु आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। मालती मलका जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है भगवान, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। और माताएं जो हैं सर झुका के प्रणाम करेंगी, पुरुष जन दंडवत कर सकते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार ये पूजन आपका पूर्ण हो। पूजन करने के बाद संभव है तो ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दीजिए, अर्थात बुलाइए भगवान ब्राह्मण को अपने घर पे। ब्राह्मण देव को भोजन आदि करा के ये घड़ा दान कीजिए दक्षिणा के साथ। वस्त्र आदि भी दे सकते हैं परशुराम जी को, यदि आप चाहें तो वस्त्र, जूते, छाता, ये सभी जो है आती हैं वर्णन में, हमने आपको बताया भी था। जिनकी सामर्थ्य है जो दे सकें वो दें, जो नहीं दे पाएँ तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आप पारण करेंगे। इसके बाद अब बात आती है कि आपने पारण करना कब है। तो प्रिय दर्शकों, पारण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको ध्यान में देखते हुए पारण तो आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं, सूर्योदय से और 11 बजे तक कर सकते हैं। परंतु जो उत्तम योग बन रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पुष्य नक्षत्र से युक्त यदि द्वादशी हो, भगवान नारायण ने स्वयं कहा था, कल कथा में वर्णन किया था, तो वह महापातकों का नाश करने वाली और महापुण्य देने वाली है। यही योग है 28 तारीख को। ये द्वादशी में पुष्य नक्षत्र आ रहा है, पर वो आएगा 9:20 के बाद। इसीलिए 9:30 बजे के बाद यदि आप पारण करते हैं तो वह उत्तम रहेगा और आपके पुण्य फल को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। ये थी जानकारी पारण के विषय में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है जहां हम सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र और पुराण के आधार पर देते हैं। हमारा एक स्थापित पुराना चैनल भी है देवभूमि धार्मिक, वहां हम बड़े विस्तार से जानकारी देते हैं, बड़े वीडियो होते हैं। तो जो दर्शक संक्षेप में जानकारी चाहते हैं, कम समय में जानकारी चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है सत्य। यहाँ पर हम कम समय में पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव या राय सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा। भगवान आपका व्रत सफल करें। जय श्री कृष्ण।